हाँ, देखिए मैं अगर बात करूँ कि मैं सुरेंद्र मैथानी अपने गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र कानपुर की, तो यहाँ पर लोगों में बहुत उत्साह है और हमारा नैतिक कर्तव्य भी है कि हम आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव को आने वाली पीढ़ी को बताएं कि किन हालातों में, क्योंकि हमारा यूँ कहें कि दुर्भाग्य भी था कि भौतिक रूप से हम सब लोग आज़ादी की उस लड़ाई में नहीं थे, लेकिन मानसिक रूप से और अपने देश के उस इतिहास को आने वाली पीढ़ी को बताएं कि कितनी कठिन परिस्थितियों में हमारे देश के उन शहीदों ने अपनी कुर्बानी दे करके हमको आज आज़ाद भारत में सांस लेने का वातावरण दिया है। कितने लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम इस आज़ादी की लड़ाई के बाद हमें कोई प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, हमें कोई पद मिलेगा, हम कहीं प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। वो तो आज़ादी के दीवाने थे और अपनी पीढ़ी को, इस देश को आज़ाद रूप में ही देखना चाहते थे। गुलामों की ज़िंदगी इस देश में लोग व्यतीत करें, ये उनको स्वीकार नहीं था। ऐसे में मैं धन्यवाद दूंगा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को और अपनी पार्टी को कि जिन्होंने आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को मना करके मोदी जी ने पूरे देश और दुनिया को बताने का काम किया कि भारत में आज़ादी का ये महोत्सव प्रत्येक धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी के लोग एकजुट होकर के भारत माता की जय में साथ कदम मिला करके चल रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को भी इस हर्षो उल्लास के साथ हम जब इस महोत्सव को मना रहे हैं, कहीं रैलियां निकाल रहे हैं, हम घर घर झंडा लगे, घर घर राष्ट्रीय ध्वज लगे, इसके लिए मोदी जी का जो आह्वान है और प्रत्येक घर, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक नौजवान, यहाँ तक कि जिसने शिक्षा भी किन्हीं कारणों से ग्रहण नहीं कर पाया है, वो भी झंडा लेके आज़ादी की इस संदेश को लेकर के समाज में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। प्रत्येक घर में तिरंगा फहरे, ये मोदी जी का आह्वान इस देश को और गौरवशाली बना रहा है। हम सब लोग उनके सैनिक के रूप में और इस देश के एक नागरिक के नाते से और आज़ादी के दीवानों के आज प्रतिनिधि होने के नाते से, प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया कि वो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने हमको आज़ादी दी है, तो हम उनकी इस आज़ादी की परिभाषा को आगे परिभाषित करें और आने वाली पीढ़ी को भी ये बताएं कि आज़ादी का मतलब क्या है और भारत माता कैसे विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगी। जब हम सब लोग भारत माता के इस सम्मान के प्रतीक ध्वज को अपने घरों में लगा करके गर्व की अनुभूति करेंगे, तो हमारा नैतिक कर्तव्य का भी उत्साह का सर्जन होगा और हम अपने नैतिक कर्तव्य के उस उत्साह के सर्जन के आधार पर समाज जीवन में लोगों की सेवा कर अंतिम व्यक्ति का उदय करेंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में राष्ट्रीय ध्वज को लगाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।